Yes. There is an IF who changed the bench also. कौन सर सा आई है? मतलब कौन? लास्ट में ऑन द नेक्स्ट पेज कॉजेस के सेकंड पेज पे है। सर एक रिलेटिव मैटर सर DB1 में भी चल रहा है, तो सर आने जाने में दिक्कत होती तो एक साथ हो जाता सर, इसलिए लास्ट में लगाया था सर। पिछले पेशी में आपने कहा था कि अगर नहीं, ये जो चेंज ऑफ बेंच आप चाहते हैं कि किस कारण से चाहते हैं? सर वहाँ पे एक और मैटर लगा हुआ है तो कहाँ पे? DB1 में सर, DB1 में? तो एक साथ हो जाते तो, और कनेक्टेड भी है सर। नहीं, उस कारण से तो नहीं होगा। आपको जो उचित समझे सर, जैसा आप सर। आप अगर कोई और कारण बताइए अगर चेंज का। नहीं सर, ऐसा कोई विशेष नहीं। उसमें क्या लिखा है? You are doubting this bench, that this bench will not give you justice. ना ना, नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इसमें तो मैंने ऐसे ही, सिर्फ ये इसमें सर, इसको पढ़ने से तो ऐसे ही लगता है। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं। सर मैंने हर जो भी ऑर्डर आया उसके उसके उसमें जैसा आपने कहे मैंने कहा सर, पर उसमें मेरी सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है सर, इसलिए ऐसा ये जो डिले। आपने इसमें सब लिखा है, ये जी। कहाँ है, कौन से ऑर्डर में ऐसा लिखा है? नहीं सर, जहाँ जो भी ऑर्डर हुआ उसके लिए मैंने सर, जो भी आपने ऑर्डर कहा मैंने उसको फॉलो किया सर, और उसके लिए मैंने हर ऑर्डर के लिए जवाब भी दिया सर आपको। पर मेरी सुनवाई सर आगे नहीं बढ़ रही है सर। मैं सर बहुत परेशानी हूँ सर, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, सातवीं पेशी है आज, सातवीं आठवीं पेशी है सर। थोड़ा सा मेरा प्रकरण को सर सुना जाए बस, इसीलिए सर। नहीं, वो तो ठीक है, मगर आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो फिर नहीं सुनना मुश्किल हो जाएगा। सर, इल्ज़ाम तो नहीं है सर उसमें। मैंने ऐसा कोई, मेरा इंटेंशन नहीं, मुझे तो बस सुनना चाहिए सर, मुझे मुझे तो सुनवाई चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए सर, कि मुझे कोई भी सुने सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि। देखिए, एप्लीकेशन आप ही ने लगाई है भाई। जी सर, मुझे तो कोई भी सुने, आगे कुछ भी बढ़ नहीं रहा है सर प्रकरण, इसलिए मैंने आहतों को, पिछले बार आपने खुद ने कहा था कि दूसरे बेंच में मैं लगा दूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे उसके पहले आइडिया भी नहीं था कि सर ऐसे लगते हैं दूसरे बेंच में। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी कि अगर अगर नहीं होती है सुनवाई तो वो फिर। जो एप्लीकेशन लगाई है इन्होंने, नहीं, अगर आप इस एप्लीकेशन को प्रेस कर रहे हैं तो फिर अलग बात है, नहीं दूसरी मुझे तो दूसरी तरह से। सर, मुझे अगर इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं तो अलग बात है। सर मुझे तो सुनेंगे तो वो उस एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं, मेरा तो बस कहीं भी सुनवाई हो जाए, मुझे ऐसा नहीं है कि इस बेंच में या उस बेंच में, वो तो एक साथ है, तो एक साथ एक ही पेशी में एक साथ आना जाना पड़ जाता तो मुझे थोड़ा परेशानी कम होती और कुछ नहीं, क्योंकि नहीं, इसी से रिलेटेड एक मैटर और। उसमें ऐसा नहीं लिखा है, आपने कुछ और कारण लिखा है एप्लीकेशन में। अ, उसमें तो सब यही है कि सर, कि मेरी आगे नहीं बढ़ रही है सुनवाई, मेन इंटेंशन यही है कि सर मेरी जो सुनवाई हो हाँ। जानी थी बस, जल्दी हो जाए और कुछ रिलीफ मिल जाए, भले ही सुनना शुरू हो जाए सर मैटर में, अभी तक कुछ भी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पढ़िए फिर उसको। जी सर। नहीं मान रहे हैं आप तो पढ़िए, आईए में क्या लिखा है आपने। अगर शुरू से पढ़ेंगे तो फिर आपकी आईए ही डिसाइड हो पाएगी आज, केस नहीं हो पाएगा। सर केस देखते हैं ना सर। तो फिर आप या तो इसको विड्रॉ करिए, और नहीं तो फिर मैं इसको किसी और बेंच में भेज देता हूँ, बिकॉज दिस इज, इसमें एलिगेशंस हैं कि हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं नहीं, एलिगेशन का तो मुझे कोई वो नहीं है सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं, आप जो बोलेंगे सर, मुझे तो कहीं भी सुनवाई हो जाए या नहीं तो क्या जैसे। मैं पॉइंट आउट करूँ आपको कौन सी लाइन में क्या लिखा है आपने? अगर सर इससे अगर आप आहत होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन मुझे, हमें कोई आहत की मुझे बात तो नहीं है, मुझे हमें तो तो अच्छा सुनवाई होगा ये केस यहाँ से निकल जाएगा, परेशानी में नहीं होंगे एडजुडिकेशन के, सर एक केस कम होगा। नहीं नहीं सर, मुझे तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए बस सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे कहीं पर भी सुना तो जाए। ये एप्लीकेशन फाइल करने का मतलब क्या है? सर अब देखिए सर, आज सात आठवीं पेशी है मेरी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है केस, तो यही था कि सर अगर यहाँ नहीं बढ़ता है तो भले ही वहाँ लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब पिछली पेशी में आपने कहा भी था कि क्या करना है बताओ, यहाँ सुने नहीं तो वहाँ भेज, कहीं और लगाते हैं, तो इसलिए मैंने आइए लगा दी कि अगर नहीं हो पा रहा है यहाँ तो भले ही वहाँ भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा उचित समझे सर। मुझे तो सिर्फ मेरा यही है कि इंटेंशन है कि मेरे मील बच जाए, मेरी 4 मीलें हैं सर, उसकी सब प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट हो रही है, चोरियां हो रही है, SP कुछ कर नहीं रहे, धमकियां मिली हुई है, कलेक्टर ने भी मेरे को कहा है कि मैं तुम्हें, पूरे परिवार को कुत्ते की मौत मारूंगा, ऐसी धमकियां दिया है सर। हमारी बहुत तकलीफ है घर में, खाने पीने नहीं है, बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशानी है सर, किसी भी तरह हमको सुन लिया जाए या कुछ इंटरिम रिलीफ मिल जाए, फिर भले ही समय लगे सर। मैं समझता हूँ सर कोर्ट में समय लगता है, मैं मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ पे, बहुत वर्क है सर। हम्म। हाँ, वो है, वैसे ही लगता है।
आप जैसा उचित समझे, जैसा आप बोलेंगे, मैं हर चीज ये करने तो तैयार हूँ। कुछ कर या तो आप इसको विड्रॉ करिए, नहीं तो फिर कहीं और बहस करिए। अगर इस आईए पेंडिंग है तो फिर उसको कंसिडर करना पड़ेगा हमको। उसके लाइट में फिर हम केस नहीं देखेंगे। नहीं, अगर आप हियरिंग ले लेंगे तो आप जैसा बोले सर, मुझे मैं वापस ले लूंगा। मेरे तो हियरिंग से मतलब है, और नहीं नहीं, कोई। मैं आपको नहीं आदेश कर सकता हूँ। ये आपकी एप्लीकेशन है, आप प्रेस करें या विड्रॉ करें, आपके ऊपर है ये। आपने पेश करी है जी तो आप ही का आवेदन है। आप या तो विड्रॉ करें या उसको प्रेस करें। सर, मैं तो हम जुडिशरी उसमें जो लिखा है वो चाहते हैं, वो सही है। मैं जुडिशरी को नाराज करके बेंच चेंज नहीं करना चाहता सर। ऐसा नहीं है मेरा कि मैं किसी को आहत करके या जजों को वो एलिगेशन लगा कि मैं नहीं चेंज करना चाहता। अगर हंसी खुशी चेंज करना चाहे तो भी मैं तैयार हूँ। मेरा तो सुनवाई हो जाए बस सर। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ सर, और ना मेरी तो इतनी या तो हैसियत है। इसको, अगर आप विड्रॉ करना चाहें तो बताइए, नहीं तो नहीं 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 विड्रॉ करना चाहें तो अलग बात है। आप जैसा नहीं, मैं मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा भाई। इसमें आक्षेप बेंच पे है। आपने आक्षेप बेंच पे लगाया है कि हम नहीं सुनवाई कर रहे हैं, उसको नहीं जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, तो मैंने या ऐसा तो आप इसको विड्रॉ करिए, और मैं अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर हम जो भी आदेश करेंगे वैसा। अगर DB1 में लग सकता है तो मुझे मेरे चक्कर बच जाएंगे सर आने जाने के, एक ही साथ हो नहीं, जाएगा मेरा। एज पर रोस्टर तो नहीं लगेगा। अगर DB1 में अगर लग जाए तो एक चक्कर में मेरे दोनों केस एक ही जगह पे। ये इस बेंच में आया कैसे है? एक अमेंडमेंट करने कहा था हम्म? तो नहीं नहीं, 80। वो डीआरटी में हाँ, पेंडिंग है या वो अभी देखा ये। केस सर डिस्पोजल हो गया? उसी का बता रहा हूँ कि सर डीआरटी में पेंडिंग है या नहीं, हाँ या ना में सर उत्तर दो। DRT में पेंडिंग है, सर को बताए थे। सर ने कहा था कि उसमें अमेंडमेंट करिए जब डीआरटी में पेंडिंग है तो फिर यहाँ पे कैसे सुनवाई हो सर सकती है? बता तो रहा हूँ कि सर वहां पे बस सर ने इतना से बता दीजिए। सर पेंडिंग है। सर ने अमेंडमेंट कराया, प्रेयर में से वो चीजें हटा दी गई जो वहां पे मांगी गई थी, बाकी की प्रेयर। बाकी तो फिर कुछ है नहीं ना इसमें। नहीं नहीं सर, 3 मिलें हैं सर। उसमें 3 मिल है पिटिशनर, उसमें एक मिल का जो डिमांड था, जो प्रेयर था, वो हटा दिया गया, बाकी का रखा गया है सर। बाकी के लिए सिविल सूट पेश करिए, यहाँ थोड़ी होगा सब कुछ। सर यहाँ पे SDM के यहाँ जांच हुई थी पहले। डब्ल्यूपी में कुछ नहीं होता। सर SDM के यहाँ जांच हुई थी, उसके बाद एक डब्ल्यूपी में ये सब इंक्वायरी नहीं होगी। सर SDM के यहाँ इसकी जांच हुई थी, फिर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था 12/7/17 में, 83 WP 8375 में कलेक्टर को। उसका कंटेम्प्ट भी अभी लगा हुआ है, उसका पालन भी नहीं हुआ है। 20/7 ये कब? हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में डायरेक्शन दिया था कलेक्टर को सर। एक्चुअली अलॉटेड है। तो एप्लीकेशन विड्रॉ या तो करिए तो आपको सुने फिर। आप अगर DB1 में अगर आप हंसी खुशी दे दें DB1 ने ही इसको DB2 में भेजा है। अलॉटमेंट ऑर्डर है वैसा, जून में। अगर आप सुनेंगे मैं विड्रॉ कर लेता हूँ सर, आप सुन लीजिए सर। अगर वहां नहीं जा सकता तो सुन रहे हैं? आप सुन लीजिए सर, Alright. दया करके सर, प्लीज सर। बताइए बताइए। सुनाइए।